चलिए आगे बढ़ते दर्शकों, आपको बताएं एक वक्त याद कीजिए जब भारत का स्पेस मिशन मतलब सिर्फ इसरो माना जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। स्काई रूट, एयर स्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस और पिक्सेल जैसी भारतीय प्राइवेट कंपनियां लगातार ऐसे प्रयोग कर रही हैं जो भारत को ग्लोबल स्पेस स्टार्टअप हब बना सकते हैं। 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, AI आधारित सैटेलाइट डेटा और लो कॉस्ट लॉन्च सिस्टम अब भारत की नई स्पेस क्रांति की पहचान बन रहे हैं। एक खास रिपोर्ट। रॉकेट, सैटेलाइट, ऑर्बिट, ये शब्द कभी सिर्फ सरकारी लैब्स और इसरो के कंट्रोल रूम तक सीमित थे, लेकिन 2026 आते आते भारत का स्पेस सेक्टर पूरी तरह बदलता दिखाई दे रहा है। अब इस दौर में सिर्फ सरकार नहीं बल्कि भारतीय प्राइवेट स्टार्टअप्स भी शामिल हैं, और यही वजह है कि दुनिया की नजर अब भारत की प्राइवेट स्पेस क्रांति पर टिक गई है। भारतीय प्राइवेट कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस। सबसे पहली बात, स्काई रूट हैदराबाद बेस्ड ये कंपनी भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बनी जिसने अपने विक्रम रॉकेट का सफल लॉन्च किया। दोबारा इस्तेमाल होने वाली रॉकेट तकनीक, कम लागत वाला लॉन्च मॉडल और तेजी से सैटेलाइट तैनाती के दम पर स्काई रूट खुद को भारत के स्पेस मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार कर रही है। कंपनी का लक्ष्य है छोटे सैटेलाइट्स को तेजी और कम खर्च में अंतरिक्ष तक पहुंचाना। भारतीय प्राइवेट कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस। अब बात अग्निकुल कॉस्मोस की। ये वही भारतीय कंपनी है जिसने दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन तैयार किया, यानी पूरा इंजन बिना अलग अलग पार्ट जोड़े सिर्फ उन्नत 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनाया गया। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा है कम लागत, कम वजन और बेहद तेज निर्माण क्षमता। अग्निकुल का अग्निबाण रॉकेट छोटे सैटेलाइट लॉन्च बाजार को लक्ष्य बना रहा है, जो आने वाले वर्षों में अरबों डॉलर का कारोबार बन सकता है। भारतीय प्राइवेट कंपनी पिक्सेल। और अब बात पिक्सेल की, जिसे भारत का स्पेस डेटा पावर हाउस कहा जा रहा है। पिक्सेल सिर्फ सैटेलाइट नहीं बना रही बल्कि हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग तकनीक के जरिए पृथ्वी का ऐसा डेटा तैयार कर रही है जो खेती, जलवायु, खनन, रक्षा और आपदा प्रबंधन तक में इस्तेमाल हो सकता है। सरल भाषा में समझे तो ये सैटेलाइट्स धरती की ऐसी तस्वीरें लेते हैं जिन्हें इंसानी आंखें सामान्य कैमरे से नहीं देख सकती। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आधारित डेटा विश्लेषण के जरिए पिक्सेल भविष्य में अंतरिक्ष आधारित इंटेलिजेंस नेटवर्क तैयार करना चाहती है। भारत सरकार ने 2020 में स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया था। इसके बाद NSpace-E और NSIL जैसे नए ढांचे बनाए गए ताकि स्टार्टअप्स को लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेटरी सपोर्ट मिल सके। आज भारत में 200 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं और ग्लोबल निवेशक भी भारतीय स्पेस मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि 2030 तक भारत की स्पेस इकोनॉमी $44 बिलियन तक पहुंच सकती है। लेकिन असली सवाल सिर्फ रॉकेट लॉन्च का नहीं है, बल्कि उस नई इकोनॉमी का है जहां भविष्य का इंटरनेट, मौसम, युद्ध, खेती और AI सिस्टम सब स्पेस आधारित डेटा पर निर्भर होंगे। और इसी वजह से भारत अब सिर्फ सैटेलाइट लॉन्चिंग नेशन नहीं बल्कि भविष्य की स्पेस टेक ताकत बनने की तैयारी है। आज की स्पेस रेस सिर्फ चांद या मंगल तक पहुंचने की नहीं बल्कि उस तकनीक पर कब्जा जमाने की है जो आने वाले दशकों की ग्लोबल इकोनॉमी तय करेगी। और इस नई दौड़ में भारत के ये प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स अब दुनिया को साफ संदेश दे रहे हैं। स्पेस अब सिर्फ सरकारों का क्षेत्र नहीं रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये खास रिपोर्ट आपने निकली। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं।